वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो आपके पर्सन आपके लिए कैसा करंटली फील कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। लीव द रेस्ट बिहाइंड। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला ही कार्ड लविंग एनर्जी को शो करता है। तो आपके जो पार्टनर हैं कलेक्टिव लेवल पर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, या फिर इन्होंने पिछले कई दिनों में अपनी हीलिंग पर काम किया है। क्योंकि जब इंसान किसी को याद करता है या किसी के इमोशनल बॉन्ड को फील कर पाता है, इट मीन्स वो इंसान अपने हार्ट चक्रा से कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करता है या करती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दुनिया के हर मेथड और टेक्निक के बारे में पता हो। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको शायद टैरो के बारे में भी अच्छे से नहीं पता होगा कि टैरो काम कैसे करता है, एनर्जीज़ को कैसे पिक कर लेता है, हमारी डेस्टिनी में क्या होगा, पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो ये टैरो को कैसे पता लग जाता है। ये सारी एनर्जीज़ का खेल है, ठीक है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या आसपास की एनर्जी है, आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो हम जो वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ यूनिवर्स में भेजते हैं, वही थॉट, वही प्रोसेस होकर हमें एक्शंस के रूप में या फिर रिएक्शंस के रूप में रिसीव होता है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, पहली बात तो ये अपनी लविंग एनर्जी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों से सीख भी रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो इनको धीरे धीरे इनके हायर सेल्फ के साथ इनको जोड़ रहा है। और मुझे आप लोगों के कनेक्शन में एक स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट है या स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो भी नज़र आ रही है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं वो नॉर्मल या रेगुलर रिलेशनशिप से थोड़ा हटके होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक रिश्ते बहुत आसानी से बन जाते हैं, जबकि सबसे कठिन और सबसे हार्ड, जिसको हम बैलेंस करने के लिए कई महीनों कई साल तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता आखिर हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हम तो 100% दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें उस 100% में से 20% भी लौटा नहीं रहा। इक्वल गिव एंड टेक तो दूर की बात है। तो कुछ कार्ड्स आपके यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये बाहर से अपने आप को रफ एंड टफ शो करते हैं। या तो इनका सोसाइटी में स्टेटस या पावर या अथॉरिटी टॉप लेवल की है, या ये किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर इनको बचपन से ही ये बताया गया है कि आपको जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, कोई चुनौती आ जाए, तो आपको हंस के और साहस के साथ उस परिस्थिति से लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो इनका जो इमोशनल साइड है वो आपसे ये हाइड करते हैं, छुपाते हैं। लेकिन अभी कलेक्टिव लेवल पर ना इनकी एनर्जीज़ में आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी रिसेंटली पोर्टल भी खुला है और फुल मून भी होकर चला गया है। तो ये जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्टार्ट हो गए हैं, ये आपकी लव लाइफ में बेटरमेंट और पॉजिटिविटी ऐड करेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके पार्टनर, पहली बात तो इस पर्सन को जब ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो बहुत जल्दी इन पर आपने अपना जो इंटरेस्ट है या अपनी एक्साइटमेंट है उसको कंट्रोल करना है, ज़्यादा ओवर शो नहीं करना। क्योंकि मुझे दिखता है कि आपके अंदर इनको लेकर ना बहुत ज़्यादा
प्योर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। दूसरी बात, आप इनको लेकर थोड़ा पॉजेसिव भी हो कि ये आप ही के साथ रहें, आपको चीट ना करें, आपको लॉयल्टी दें, आपके साथ कमिटेड होके रिश्ते में बने रहें। और बाकी आपको कोई मतलब नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ मतलब फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, कितना सिक्योर है। आप चाहते हो इनका प्यार, आप चाहते हो इनका टाइम, क्योंकि आप मुझे खुद इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लोगों के स्टेटस, लोगों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते हो कि एक लविंग, लॉयल, केयरिंग पर्सन आपको मिले और वही आपका हमसफ़र हो, उसी के साथ आपकी शादी हो। तो कुछ लोगों के लिए मैं आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर्सन का आपके लिए जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उसका बहुत सारा क्रेडिट आप ही को दूंगी, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा खिंचाव भी फील करेंगे। और क्रेडिट मैं इसलिए दूंगी क्योंकि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में लौट रहे हैं तो वो आपके अच्छे कर्मास के कारण, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपका जो अनकंडीशनल लव है इनके लिए, और आपकी जो लॉयल्टी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम रिलेशन में हैं तो हमें उन्हीं का बन के रहना है, उन्हीं का स्टैंड लेना है, उनको सपोर्ट करना है। और अगर दूसरी तरफ मैं आपके कार्ड्स देखूं, कुछ लोगों में आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो इनका कार्मिक कनेक्शन है, और उसके कारण आपके रिलेशन में शायद अभी भी रीयूनियन नहीं हुआ। आपको वेट है कि वो पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा अपना लें, या आप अलाउ करना चाहते हो उस पर्सन को अगर वो दोबारा लाइफ में चेंज होकर आते हैं। तो ये आपको याद तो करते हैं, लेकिन इनका आपको याद करने का जो तरीका है वो ऐसा है जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत आती हैं। इनके चार्ट में जो इनकी कुंडली होगी या इनका जो बर्थ चार्ट है जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो प्लेसमेंट होगी, मून की प्लेसमेंट, वो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, या इनके चार्ट में कोई दोष हो सकता है, ग्रहण दोष, राहु केतु का कोई दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, या फिर ये मांगलिक हो सकते हैं और आप मांगलिक नहीं हो, मांगलिक दोष हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की जन्म पत्रिका में, हॉरोस्कोप में। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुंडली मैच मेकिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बात बिलीव करने की और ना करने की बिल्कुल नहीं हो रही। ये ग्रह आप लोगों के रीयूनियन को ब्लॉक कर रहे हैं। या तो आप इन ग्रहों की रेमेडीज़ करो जो आपके रिलेशनशिप हाउस में है, और बहुत लोगों को नहीं पता होता उनका बर्थ चार्ट कैसे काम करता है, लेकिन बर्थ चार्ट के कुछ ग्रहों की दशाएं अगर आपके रिलेशनशिप के हाउस में हैं, स्पाउस या लाइफ पार्टनर के हाउस में बैठे हैं, तो वो पक्का आपके रिलेशन को स्ट्रेस देते हैं। जब जब उनकी दशाएं आती हैं, जब जब वो गोचर करते हैं, तो या महादशा चलती है या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती है, तो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर ये ग्रह आपके चार्ट में अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप पॉजिटिव रिजल्ट लेते हो। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक की कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं दूसरे ग्रहों से, तो फिर आपको तलाक, सेपरेशन, ब्रेकअप, चीटिंग, थर्ड पार्टी, इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो अगर कोई अपना कुंडली मुझसे चेक करवाना चाहता है या चाहती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ और सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और कुंडली दिखाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके जो ग्रहों के अनुसार उपाय हैं वो आपके रिलेशन में हेल्प करते हैं। कई बार हम दूसरे उपाय इधर उधर के दुनिया भर के कर लेते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यूट्यूब से या गूगल से फ्री वाले जो उपाय होते हैं कि हम वो कर लेते हैं, हमें उसका
जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी मिल जाएगा और हमारा रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सबके लिए काम नहीं करते, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कौन सा ग्रह आपके कुंडली के स्पाउस के हाउस में बैठा है या रिलेशन के हाउस में बैठा है या आपके राइजिंग साइन में बैठा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए डीप एनालिसिस ज़रूरी है। बिना विश्लेषण किए कुंडली का उपाय करना वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। वो सिर्फ जनरल उपाय होते हैं जो कुछ समय का आपको मानसिक सुकून और शांति देते हैं, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप लाइफ में पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चाहे आपको टैरो रीडिंग करवाना है, फेस रीडिंग करवाना है, पाम रीडिंग करवाना है या फिर आपने कुंडली दिखानी है, सारी सर्विसेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हीलिंग सेशंस भी मैं देती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं टैरो की। तो जो भी इंटरेस्टेड हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक या कोई पेमेंट लिंक अगर आपको देता है तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि टॉक थ्रू टैरो कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर शेयर नहीं करता कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप हमें संपर्क करो, कि ये हमारा नंबर है, ये हमारा अकाउंट है। नेवर एवर। आपको जहाँ कांटेक्ट करना है उसके डिटेल्स या तो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, वहाँ अपनी रीडिंग्स को बुक कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए वापस आते हैं आप लोगों की रीडिंग पर। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पैसे फालतू में ख़राब हो गए हैं। किसी और स्कैमर ने, फ्रॉड अकाउंट ने उनके पैसों को टॉक थ्रू टैरो के नाम से ले लिया है और वो मुझे फिर कह रहे हैं कि मैम इस तरह से प्रॉब्लम आया है। तो पहले कंफर्म करो, उसके बाद किसी को पेमेंट करो। और मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बनाए हैं कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, और अगर आप YouTube पे सर्च करते हो पर्सनल रीडिंग टॉक थ्रू टैरो तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कैसे, कहाँ पे बुकिंग्स होती हैं। वीडियो भी मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया था, बट स्टिल कुछ लोग पूछते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। एनीवे, बैक टू द रीडिंग। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्सन आपको अपना ड्रीम कम ट्रू मानते हैं। हो सकता है अभी तक इन्होंने जितने भी लोगों को डेट किया है या इनकी कोई पहली शादी टूटी हो, इन्होंने कंपेयर किया है आपको और उनको, और कई पैरामीटर्स में, कई फैक्टर्स इनको आपकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। कई चीज़ों में इन्होंने आपको अपने लेवल से ऊपर देखा है। चाहे ये अमीर हैं, इनका स्टेटस हाई है, चाहे इनके पास पावर है, समाज में एक अच्छा जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, लेकिन वैल्यूज़ और प्योरिटी के मामले में अगर ये किसी को कंसीडर करते हैं पहले नंबर पे तो वो आप हो। आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपकी लाइफ में प्यार को हासिल करने की जो ज़िद है, जो पैशन है, जो जुनून है, उसको ये सलूट करते हैं, क्योंकि ये इंसान अभी तक ऐसे लोगों के साथ थे जो इनको भ्रमित करते थे, इल्यूशनरी वर्ल्ड में इनको बहुत ज़्यादा घुमाते थे, इनका ब्रेन वॉश करते थे, और ये हैं कान के कच्चे। कुछ लोगों की बातें सुनकर ये आपको भी उसी नज़र से देखते थे कि शायद आप भी इनका फ़ायदा उठाने के लिए रिलेशन में आए हो, बट आपने ये प्रूव कर दिया कि दुनिया में सारे लोग किसी मकसद के लिए रिलेशन में नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ प्यार पाना जानते भी हैं और प्यार देना भी जानते हैं। तो मुझे तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अगले 6 दिनों में, 11 दिनों में, अगले 15 दिनों में, 19 दिनों में, 23 दिनों में और आने वाले 27 दिनों में आपसे दोबारा कांटेक्ट में आएंगे, अगर ये कांटेक्ट में नहीं हैं। इनके नाम के कुछ लेटर्स भी यहाँ निकले हैं, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो पहले गलती कर लेते हैं
उस टाइम इनको वो गलती में भी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि वो गलती है। और ये गलती करने के बाद फिर अपने भगवान से माफ़ी मांगते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपको बहुत सताया है, आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है। कुछ लोगों के ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और ये इस दूरी को भी मिटाना चाहते हैं, और आपकी फ़ोटोज़ को देखकर ना फैंटेसाइज़ बहुत करते हैं। इनके अंदर ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि काश आप दोनों एक साथ कहीं बैठे हों, कहीं लंच कर रहे हों, कहीं ड्राइव पर साथ में हों, कहीं मूवी देखने गए हों, कहीं पार्टी गए हों, कहीं हैंग आउट कर रहे हों। और अगर ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये बहुत इमेजिन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये मैसेज स्पेसिफिकली चैनल्ड हुआ है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ऑनलाइन सोशली एक्टिव रहते हैं। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना अगर इन्हें पसंद है तो जब भी ये कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन, आपको ज़रूर कंसिडर करते हैं कि अगर आप होते तो ये आपके लिए इस तरह का कुछ ऑर्डर करते, आपको गिफ्ट करते। तो ये ना ऐसे कभी कभी आपको लेकर इमेजिनेशंस भी करते हैं और फैंटेसाइज भी करते हैं। तो अभी इनके जो नाम के लेटर्स हैं, जिन लोगों के पार्टनर आपसे दोबारा रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम का फर्स्ट लेटर है H A M I F O D U C J K R W S N L और लास्ट है लेटर V। ये कुछ इनिशियल्स हैं, और यहाँ आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कुछ मेजर ट्रांजिशन आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है। उनकी लाइफ में अगर कोई ट्रांजिशन फेस चल रहा है किसी भी लेवल का, स्पिरिचुअल लेवल का, फाइनेंशियल लेवल का, इंटेलेक्चुअल लेवल का, या किसी तरह से फिज़िकल लेवल का, तो ये ट्रांजिशन का फेज़ इस पर्सन को इनके कार्मिक साइकिल का जो लेसन है या इनके कार्मिक साइकिल में जो बर्डन है, जहाँ पर ये अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कई बार सोचते हैं। शायद किसी फ्रेंड से भी इन्होंने डिस्कशन किया होगा, क्योंकि इनके घर वाले आपको और इनको लेकर इस रिलेशन में अप्रूवल नहीं दे रहे। हो सकता है इन्होंने किसी घर के बड़े से बात ऑलरेडी की हो, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जैसे कई बार इंसान क्लियरली घर वालों से बात नहीं करता या करती, लेकिन ऐसी बात करते हैं एग्जाम्पल देके कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर आप वहाँ होते तो क्या करते। तो जब इनको कोई आंसर फेवरेबल नहीं सुनने को मिला, इनको लगा कि ये तो रिजेक्ट कर दिया, तब से इन्होंने अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को चेंज किया है। इनकी एनर्जीज़ में ना शिफ्ट आ रहा है। ये पर्सन मैच्योरिटी से आपको लेकर सोचते भी हैं, और कोई ऐसा दोस्त है इनका जिनसे ये अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। अब वो दोस्त इनको अच्छी गाइडेंस देता है या गलत गाइडेंस देता है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम अभी तो आपके पर्सन के कार्ड्स को ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में नज़र आ रही है। ये फैमिली वाले भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में अगर ये मैरिड हैं पहले से ही, तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, इनके बच्चे, जिनके कारण ये आपके साथ फ्यूचर को नहीं देख रहे, ना सोच रहे हैं। बस इनका ये मन है कि आप भी इनकी लाइफ में बने रहो, और फैमिली को तो ये छोड़ेंगे नहीं। अगर इन्होंने पहले आपको ये कहा था कि मैं फैमिली को साइड कर दूंगा, या मैं फैमिली को किसी भी तरह से डाइवोर्स दे दूंगा, या फिर अगर ये ऑलरेडी किसी से डाइवोर्स ले चुके हैं या लेने की प्रोसेस में हैं, वहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी स्लो नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ इस रीडिंग को बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। कुछ लोगों के ये पार्टनर ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं या डाइवोर्सी हैं पहले से,
कुछ लोगों में आप दोनों ही अनमैरिड हो और साथ में शादी करना चाहते हो, लेकिन अब पार्टनर शादी को लेकर आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं दे रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अगला सिनेरियो उन लोगों के लिए जिनमें एक पर्सन मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर वो हैं जहाँ पर आपसे अभी भी कुछ सर्कमस्टेंसेस को या कुछ ऐसी बातों को आपसे हाइड करके रखा हुआ है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही। या तो ये कार्मिक रिलेशन है आपका, क्योंकि ना मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं, और ये रिलेशन आपका कोई नया रिलेशन नहीं है, ये एक ओल्ड रिलेशन की एनर्जी दिखा रहा है। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, फील फ्री टू कमेंट बिलो। आप लोगों ने शर्माना बिल्कुल नहीं है, कमेंट करना है और लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, या लिखना है थैंक यू गॉड। तो इनका जो आपको लेकर माइंड है वो चेंज हो रहा है, और ये कभी एक एनर्जी में नहीं रहते। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे कहते हैं ना कि हवा के झोंके की तरह कभी इधर कभी उधर मंडराते जा रहे हैं। या तो ये बहुत यंग हैं आपसे एज में, या फिर इनकी एनर्जी बहुत यूथफुल है, बहुत एनर्जेटिक है, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं इनकी एनर्जीज़ में। एक दफ़ा इनको लगता है कि बस आप ही राइट पार्टनर हो, और दूसरे ही टाइम में इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं होगा, फैमिली नहीं मानेगी। तो कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी हैं, और अगर ये पर्सन अपनी ब्लॉकेजेस को अपनी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन से रिमूव कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में तो इनको भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पर्सन ने अपनी सिचुएशन को यूनिवर्स के आगे डाल दिया है, सरेंडर कर दिया है कि जो वो इनके लिए करेंगे वो बेस्ट होगा। लेकिन एक दिन ऐसा सोचते हैं और दूसरी दिन फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए आपका सोशल मीडिया चेस करते हैं, स्टॉक करते हैं, और जहां आप रहते हो अगर ये आप ही के एरिया से हैं तो ये आपके एरिया में घूमते आपको मिलते होंगे, कहीं दिख जाते होंगे, कभी बाज़ार जाते हुए, कभी आपको चेस करते हुए, कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि आपके ऑफिस तक आपको फॉलो करते आ जाते हैं कि मुझसे बात करो। लेकिन जब आप बात करते हो तो इनका पुराना वाला एटीट्यूड फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन है। कुछ लोग अपने किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिसे कहते हैं ना सहा जाए ना निगला जाए, ना आप छोड़ना चाहते हो ना वो छोड़ना चाहते हैं। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी दिखा रहे हैं जिनमें ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो वापस आए, और वो कहीं पे और बिज़ी नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई थर्ड पर्सन है, या तो शादी हो गई है या कोई उनकी एंगेजमेंट की शादी की बातें घर में चल रही हैं, लेकिन आप मुझे चेज़र एनर्जी में दिख रहे हो कि आप उन्हीं के लिए बैठे हो, वेट कर रहे हो कि वो ही वापस आए अपनी शादी को ख़त्म करके। तो यहाँ पे तो डियर टाइम लगने वाला है। आपके केस में अगले 6 से 7 हफ्ते भी लग सकते हैं और आने वाले 4 महीने भी लग सकते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां यहाँ पर निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। पहले तो यहाँ पे फायर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि लियो और सैजी आई है, सिंह राशि, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन और टॉरस है, मकर और वृषभ राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और लास्ट यहाँ पर एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं जिसमें लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी भी आई है लेकिन थोड़ी कम है। तो तुला, कुंभ और मिथुन राशि। इन लोगों की ज़िंदगी में कोई ट्रांजिशन आने वाला है, कोई ऐसा बदलाव या कोई ऐसा चेंज इनको ऑलरेडी फील हो चुका है, लेकिन अब इनको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, और उसके लिए इन्होंने कोई एक्शन अगर प्लान किया है तो आपको इनका एक्शन अगले 6 दिनों से लेकर
मैंने आपको रीडिंग के मिडल में नंबर्स बताए थे। इतने दिनों में आपका इस इंसान से कांटेक्ट भी हो जाएगा और फिज़िकली भी कांटेक्ट हो सकता है कि आप एक दूसरे को मिलो, या ये किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में कम बैक कर लें। कई बार होता है ना, जब हमने सोचा नहीं होता तो इंसान तभी वापस लौट कर आ जाता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ, तो ध्यान से सोच समझ कर चांस देना है। बाकी याद तो ये बंदा आपको करता है और इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर के हो। आपका मदरली केयर करने का तरीका, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप जिसके साथ भी रिलेशन बनाते हो आप अपना 100% देते हो। तो इस कारण भी ये पर्सन आपसे दूर जाकर आपकी कमी को फील कर पा रहे हैं। और एक ये भी रीज़न होगा कि ये इसीलिए लौटेंगे क्योंकि इन्होंने हर तरह से धक्के खा के देख लिए हैं। जो इनके दिमाग में चल रहा था कि किसी और के पास जाऊंगा तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, शायद कोई ऐसा दरवाज़ा तीसरे पर्सन ने अपने दिल का बंद कर दिया है इनके लिए। अब इनको लग रहा है कि आप ही वो इंसान हो जो इन्हें हैंडल कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये आ सकते हैं आपके पास। तो मुझे जो नज़र आया मैंने बताया, बाकी आपका अपनी लाइफ का डिसीजन है। और टैरो में जो भी बताया जाता है ये जनरल गाइडेंस होती है, किसी एक देखने वाले की एनर्जी नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मैं रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोग चैनल को करोगे सब्सक्राइब, वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दोगे और एक छोटू सा कमेंट कर दोगे, थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। चलिए गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।